श्री राधे। प्रकृति खंड ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 1। पंचदेवी रूपा प्रकृति तथा उनके अंश कला एवं कलांश का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियाँ प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधो, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा के विधान, उनके गुण और वे कहाँ से और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम गुण के अर्थ में प्र शब्द मध्यम, रजोगुण के अर्थ में क्रय शब्द और तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है। वहीं सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान है, इसीलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती हैं। प्र प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बाया अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद, वे सबको ब्रह्म में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा में सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदनंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या हैं। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूपा हैं। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेग को ये दूर कर देती हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं। ये तेज स्वरूपा है। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्ति स्वरूपा है और भगवान शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदाताओं की ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता, ये सब इनके नाम हैं। श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। इनके समीप सर्वशक्ति रूप से ये विराजती हैं। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है। जैसे कि आगों में उपलब्ध होता है, ये अनंता हैं, अतएव इनमें गुण भी अनंत हैं। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध स्वरूपा है इन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियाँ उनके स्वरूप हैं।
उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम, संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे सबकी आदि कारण रूपा और पतिव्रता है। श्री हरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं, कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी सस्य तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय उनके रूप हैं। प्राणियों का जीवन स्थिर रहे एदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी तथा मृत्यु लोकवासी गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में उत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर है। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा है। व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं। नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। पर ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली, वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्या उन्हीं के स्वरूप है। मनुष्य को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांत, भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और बोध स्वरूपा हैं। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथ कारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा हैं। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का रूप है। प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वे ही हैं। उनका एक हाथ व्याख्या अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वे शांत स्वरूपा तथा हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वे सदाचार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। हिमचंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्न की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती रहती हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीया देवी प्रकृति श्री जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया है। अब चौथी प्रकृति देवी का परिचय सुनो। नारद, वे चारों वेदों की माता, छंद और वेदांग भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। संध्या वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वे ही हैं। वे जाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगद रूपा, तपस्वनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपने शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्व में विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वे पर ब्रह्म स्वरूपा हैं। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति, उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। नारद, उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। श्री नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूँ। ये प्रेम और प्राणों की अधिदेवी
तथा पंच प्राण स्वरूपिणी है। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से बढ़कर प्रिय है, संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य है, सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है, इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है। ये परम सौभाग्यवती और माननी है, इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्म का वामार्धांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा सारभूता परमाध्या सनातनी परमानंद रूपा धन्या मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध हैं। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आह्लाद स्वरूपिणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा लौकिक त्रिगुणों से रहित स्वरूपभूत गुणवती निर्लिप्ता लौकिक विषय भोग से रहित निराकारा पांच भौतिक शरीर से रहित दिव्य चिन्म स्वरूपा आत्मस्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से ये रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनीन्द्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चरम चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ है। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र ये ही हैं, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में से ये दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्री विश्वभानु के घर पुत्री के रूप से पधारी हैं। इनके चरण कमल का स्पर्श पाकर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्म आदि देवता नहीं देख सकते, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टि गोचर हो रही हैं। ये स्त्री रत्नों में सारभूता है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार विराजती हैं जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं, परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई हैं। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहाँ ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। ये ही पांचवी देवी भगवती श्री राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन प्रकृति देवी के अंश कला अंश और कलांश भेद से अनेक रूप हैं। नारद इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। ये वे सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारत में विराजती पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गई। पहले दैत्य और दानवों का वध करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई। उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। गणेश और स्कंद इनके 2 पुत्र हुए। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। स्कंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए हैं। नारद इसके बाद राजा मंगल ने
सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की, फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजनीय हो गई। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवती श्री राधा की पूजा की है। गोपों और गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कीर्ति की पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में पहले श्री राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। जो जो कलाएं प्रकट हुई हैं उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। मुने, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। नारद, इस प्रकार आगमों के अनुसार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री राधे श्याम।